नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पुस्तक में संकलित कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके पहले इसका एक पार्ट हो चुका है, आप सभी ने पढ़ा होगा। उसी क्रम में इसका दूसरा पार्ट है। हम इसमें इसकी व्याख्या को देखेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी से उम्मीद है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर पर ना जाएं, बल्कि इसकी व्याख्या को आप एक बार सुनें ताकि आपको कुछ आप सीख भी सकें। ठीक है, चलो यहाँ से शुरुआत ऐसे की जा रही है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो आपने देखा होगा कि हम लोग कितने दिनों तक घरों में रहे और घर में रहते रहते हम बहुत बेचैन हो गए और एकदम बिल्कुल वो घर हमारे लिए कैसा लगने लगा। सोचो, आपने महसूस किया तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, यानी इसके जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक पक्षी जो है जो पिंजरे में बंद है और वह अपनी व्यथा को बता रहा है। कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कह रहा है कि सोने के पिंजरे में बंद होकर के, यानी बंधन में पड़ करके अपनी गति यानी अपनी चाल उड़ान सब भूले, और उड़ने की जो कला है वह सब हम क्या है, उड़ने का जो ढंग है वह हम भूल जाते हैं, यानी हम भूल गए हैं। बस सपनों में, और बस क्या रहा है, बस सपनों में, यानी केवल सपनों में देख रहे हैं, केवल सपने में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं के झूले बस हमारे सपनों में केवल आते हैं, यानी केवल हम सपनों में ही, यानी हम सचमुच में नहीं बल्कि केवल सपने में ही हमारे क्या आते हैं कि हम ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठ करके, पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठ करके झूले झूल रहे हैं। ऐसे हमें केवल सपने आते हैं और हम उड़ तो सकते नहीं हैं। और फिर आगे वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी ऐसे थे, यानी हमारे ऐसे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी आकाश की ऊंचाई तक, हम दूर तक, जो आकाश, जो अनंत आकाश है उसकी सीमा तक जाने की हमारी इच्छा थी। हमारा अरमान था कि हम उस आकाश की अनंत सीमा तक उड़ करके पहुँचे और आनंद ले, और क्या करें वहाँ पर जा कर के लाल किरण सी, यानी अपनी लाल किरणों के समान जो हमारी चोंच है, यानी लाल किरण सी चोंच खोल, यानी अपनी लाल चोंचों को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, यानी अपनी चोंचों से क्या करते, अनार रूपी जो आसमान में तारे, अनार के दाने के समान जो तारे टिमटिमा रहे हैं उसे अपनी चोंचों से चुगते, यानी खाते। ये हमारी इच्छाएं थी। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। इसमें भी दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, वही अर्थ है, लेकिन मैंने आपको अपने तरीके से, व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, प्रश्न पहला यहाँ पर है कि पक्षी सोने की जंजीर में बंधकर क्या भूल जाते हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, क्या भूल जाते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, पक्षियों के क्या अरमान हैं, यानी पक्षियों की क्या इच्छाएं हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो पक्षी खुले आसमान में दूर तक उड़कर उसकी सीमा को छूना चाहते हैं और अनार के दाने के जैसे तारों को चुगना चाहते हैं। प्रश्न 3, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षियों को पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूलने के सपने आते हैं। प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न 4 है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? इसका आंसर है, पक्षी अपनी चोंच से अनार के दाने जैसे तारों को चुगना चाहते हैं। अंतिम प्रश्न है जिसे हमें सोचकर लिखना है, दिया है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। हमें पक्षियों के लिए अपनी अपनी छतों पर दाना और पानी रख देना चाहिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।